फिल्म द किंग ऑफ पेंटिंग्स एक पेंटर की कहानी है जिसे एक जादुई पेंसिल मिलती है जो किसी भी ड्राइंग को असली चीज में बदल सकती है। कहानी जापान के एक लड़के कियान से शुरू होती है जो सड़क पर एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बना रहा होता है। तभी एक दूसरा पेंटर लिची दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड मार्शा के साथ महंगी कार में बैठा होता है। पता चलता है कि मार्शा पहले कियान की गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब लिची से शादी कर चुकी है क्योंकि वो देश का सबसे मशहूर और अमीर पेंटर है। लिची कियान की पेंटिंग्स खरीदता है और उन्हें अपने नाम से आर्ट गैलरीज में बेचता है। कियान को सिर्फ 5% पैसा मिलता है और बाकी सारा पैसा लिची खुद रखता है। मुख्य आदमी अपनी गाड़ी चेक करने गया तो पता चला कि गाड़ी खराब है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मरम्मत करवा सके। थोड़ी देर बाद वो आर्टिस्ट कॉलोनी में रहने वाले कवान के घर लौट आया। वहां मकान मालिक ने किराया मांगा तो कवान ने उस महीने का किराया दे दिया, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि अगले महीने का किराया भी कल देना होगा। इस बात पर कवान को गुस्सा आया और उसे मारने तक का मन हुआ। इसके बाद वो शहर की एक आर्ट गैलरी गया क्योंकि स्कूल का आर्ट एग्जीबिशन पास था और कवान अपनी पेंटिंग्स वहां लगाना चाहता था। उसने अपनी सारी बचत गैलरी वाले को दे दी लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। वो कवान पर तंज कसते हुए बोला, कोई नहीं, क्वान तेरी पेंटिंग्स का बड़ा फैन है। शियाओ की नजर पहले से कमजोर है और वो एक बाल काटने की दुकान में काम करती है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता जिससे उसे काफी दिक्कत होती है और वो परेशान रहती है। क्वान को भी बुरा लगता है क्योंकि वो खुद को एक जीनियस पेंटर मानता है लेकिन फिर भी उसकी पेंटिंग्स नहीं बिकती। उधर लिची की पेंटिंग्स फौरन बिक जाती हैं क्योंकि वो मशहूर है चाहे उसने वो पेंटिंग्स खुद न बनाई हो। इसके बाद क्वान उस दुकान पर जाता है जहां शियाओ काम करती है। वो देखता है कि शियाओ ग्राहकों के बाल काटने की कोशिश कर रही है लेकिन उसे ठीक से दिख नहीं रहा। ग्राहक उस पर चिल्लाने लगते हैं। क्वान उनकी मदद करने की कोशिश करता है और उनसे भिड़ जाता है लेकिन क्योंकि वो कमजोर है इसलिए ग्राहक उसे पीट देते हैं। रात में क्वान शियाओ के साथ घर पर बैठा होता है। मारपीट के बाद क्वान का पूरा शरीर टूट चुका होता है और उसका चेहरा भी खून और चोटों से भरा होता है। फिर भी वो शियाओ को एक तोहफा देता है, एक नई जूती। शियाओ बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसकी परवाह करता है, भले ही वो उसे ठीक से देख नहीं पाती। दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए लगते हैं। उनके साथ क्वान का दोस्त मंग भी होता है। शियाओ घर छोड़कर चली जाती है ताकि वो दोनों साथ रह सकें। रात को क्वान और मंग छत पर बैठे होते हैं। थोड़ी देर में मंग सो जाता है और क्वान आसमान की तरफ देखने लगता है। उसे ऊपर एक अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ दिखता है। वो सोने का नाटक करता है और तभी यान रुक जाता है। फिर 3 एलियंस छत पर उतरते हैं जो कि एक चित्रकार के घर की छत होती है। किवान जल्दी से छुप जाता है और एलियंस को नजरअंदाज करता हुआ चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है लेकिन वो एलियंस उसे महसूस कर लेते हैं और फिर जहाज में लौटकर तेजी से उड़ जाते हैं। किवान नोटिस करता है कि उनके पास से एक जादुई चीज जमीन पर गिर गई है। वो जल्दी से उसे उठा लेता है इससे पहले कि कोई और देखे। अगले दिन किवान जागता है और अपने दोस्त मंग को सब कुछ बताता है। मंग उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि जो किवान बता रहा होता है वही चीज उसकी दीवार पर लगी एक तस्वीर में भी होती है। इससे किवान परेशान हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता। मंग उसकी तरफ से वो तस्वीर हटा देता है ताकि किवान आराम से सो सके। इसके बाद किवान अपने काम पर निकलता है। वो एक सड़क कलाकार है। किवान कागज पर ड्रॉ करता है ताकि मशीन का लाइन टेस्ट कर सके और अचानक उसकी ड्राइंग असली पत्थर में बदल जाती है। उसे शक होता है कि ये मशीन जादुई है और वही ये कर रही है। फिर वो एक सेब बनाता है और सच में वो सेब असली हो जाता है। वो बहुत हैरान होता है और यकीन नहीं कर पाता कि ये सब सच हो रहा है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है तो जल्दी घर लौटता है और सब कुछ माँ को बताता है। कवान को साबित करने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो कागज पर एक सोने की बार बनाकर ड्रॉ करता है लेकिन वो बार असली नहीं बनती। कवान उस पर हंसता है और कागज को खिड़की से फेंक देता है। अचानक वो कागज असली सोने की बार में बदल जाता है और घर के मालिक के सिर पर गिरता है। उस वक्त मकान मालिक और कियान आपस में लड़ रहे थे जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चला कि जो चीज उसके सिर पर गिरी थी वो असली सोने की सलाख थी। फिर मकान मालिक ने कियान को छोड़ दिया और उस चोट के बदले में सोने की सलाख ले ली। इसके बाद कियान ने सोचना शुरू किया कि इस अजीब मशीन से कैसे फायदा उठाया जाए। वो एक और सोने की सलाख बनाता है और वो सच में असली दुनिया में दिखती है। वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब एक घर बनाएं ताकि उस बुरी सी फ्लैट से निकल सके। फिर कियान एक बहुत सुंदर घर बनाता है और अचानक वो घर सड़क पर प्रकट हो जाता है जिससे पूरे शहर के लोग डर जाते हैं। फिर लोगों ने पुलिस को फोन किया ताकि पता चल सके कि असल में क्या हो रहा है। पुलिस वाले आते हैं और घर के अंदर देखने लगते हैं कि उसमें कौन है। तब किवान बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। उसे डर लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी इसीलिए वो फैसला करता है कि तस्वीर मिटा देगा। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पेन का रबर काम कर रहा है। वो सच में तस्वीर मिटा देता है जिससे घर गायब हो जाता है। फिर किवान और उसका दोस्त वापस घर लौटते हैं। वहां किवान सोचता